श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। उसके बाद ये हुआ, अभी इन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया था, पास में कोई और कॉलेज था नहीं, तो इन्होंने आगरा कॉलेज में वहाँ लिया। और वो कॉलेज क्या था, पहले ये नहीं था कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, ऐसे नहीं थे, 11वीं क्लास को ही कॉलेज कहते थे। उसमें इनका आगमन हुआ। तब चांदमल जी, इनके जो मित्र थे, उन्होंने पूछा यहाँ कैसे आए। अभी जो चांदमल जी थे ना, बहुत प्रिय थे और बहुत गहरे मित्र थे, इनको मन की बातें बताते थे, आगे बताएंगे। तो इसके आपने 2 कारण बताए हैं। कहा कि एक तो कि वहाँ गीता जी का अध्ययन होता है, दूसरा वहाँ से ब्रज निकट है। श्री हरिवंश, मेरी आवाज आ रही है? और ओम प्रकाश जी के शरीर त्यागने के बाद जब घर वालों को संदेह हुआ कि पढ़ाई में भी सही था, अव्वल आता था, ऐसी क्या बात हुई कि इसके कमरे का सारा सामान चेक किया गया, तब 8 से 10 पत्थर मिले। जब ओम प्रकाश जी आगरा से भाग करके ब्रिज में चले गए ना, तो घर वालों को संदेह हुआ। क्या संदेह हुआ? वो ये संदेह था कि पढ़ाई में सही था, कभी जाहिर नहीं, क्योंकि गंभीर रहते थे ना, इसलिए। और ये 8 से 10 पत्थर हैं, इनमें इनके सखा जो चंदमल है ना, ये चांदमल जी, इनका वर्णन, इनको मिले वो पत्थर, इन्होंने पढ़े, इनके पास भी भेजते थे बीच बीच में, जब व्याकुलता बढ़ती थी तो इनके पास भेज देते थे। तो उन्होंने अपना पहला पत्थर 2 जून 1941 को रामकरण नाम के एक सखा थे इनके, उनको लिखा था, उनके मित्र थे, उनको लिखा था, लेकिन मिल नहीं पाए थे। उनके जाने के बाद ये पत्र लिखा था। उसमें लिखा था कि रामकरण आए थे आप, लेकिन मैं मिल नहीं पाया। आप लोग समझते होंगे कि ओम अभी अपने आप को बड़ा मानने लगा है, संत समझने लगा होगा। आपके मन में ये भावना आ रही होगी सभी के। ऐसी कोई बात नहीं है भैया, मैं किसी कीमती चीज को पाना चाहता हूं, उसके लिए देखो छोटी सी अवस्था है ना, बता दिया, उसके लिए 18 घंटे नाम जप कर रहा हूं। नाम ले लो, नाम ले लो, गुरुदेव भगवान कहते रहते हैं, लेकिन हम गुरुदेव भगवान की मानेंगे नहीं बिल्कुल भी, चाहे कुछ हो जाए। हम अपनी चलाएंगे, सतगुरुदेव भगवान बिल्कुल नहीं मानेंगे ऐसी। चाहे ओम प्रकाश जी 18 घंटे की जगह 20 घंटे नाम ले ले, आप कितना भी कह लो कि नाम ले लो, नाम ले लो, लेकिन हम मानने वाले नहीं, हम अपने मन की करेंगे। तो करो, मेरे पास समय है ही नहीं बाकी कामों के लिए, सिर्फ 6 घंटे हैं। ऐसे बहुत सारे पत्र मिले। ये कहा कि बाकी जितने भी काम हैं उनके लिए सिर्फ 6 घंटे हैं। सोना भी है उस 6 घंटे में, वस्त्र भी धोना है, रूम की साफ सफाई भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, और अपनी दिनचर्या से निवृत्त भी होना है। सोच लो। फिर क्या कहिए, विषय भोग निद्रा जगत प्रीत हंसी और बहुत बात। विषय भोग निद्रा जगत प्रीति हंसी और बहु बात। नारायण हरि भजन में यह पांचों नहीं सुहात। नारायण हरि भजन में यह पांचों नहीं सुहात। सुन लो, विषय भोग निद्रा जगत प्रीति हंसी और बहु बात। देख लो, और हम पांचों करेंगे गुरुदेव भगवान, इन पांचों में ही रमण करेंगे हम। बिल्कुल अपने जीवन में भजन को या संतों के चरित्र को बिल्कुल नहीं उतारेंगे। कहते रहेंगे, हम दिखावा जरूर करेंगे, तिलक लगा लेंगे, कंठी पहनेंगे, आज शास्त्रों के अधीन रह करके
अपना जीवन, अपनी दिनचर्या नहीं रखेंगे, गुरुदेव भगवान के आदेश के अनुसार हम चलेंगे ही नहीं। फोन पास में होगा, हाथ में कंठी होगी, माला होगी, सुमिरनी होगी, एक मन का फेरेंगे, दूसरा टिक मैसेज आ गया उसको देखेंगे पहले। ये हमारी साधना बिल्कुल नहीं मानेंगे हम। चाहे आप गुरुदेव भगवान रात दिन चिल्ला लो, हमारे सद्मार्ग दिखाते रहो, हम देखने वाले हैं ही नहीं। एक और पत्र मिला रामकर्ण जी को, उसमें बताया था, क्या बताया अभी भाई, जब चारों तरफ से प्रतिकूलता आ जाए ना, तब आप शक्ति लगाकर भजन करो। देख लो, समझा रहे हैं। ये हमारी थी, हमारी बड़ी कृपा है राधा रानी की, जो हम आपस में चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही ओम प्रकाश जी की, देखो हम वैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ कुछ उसी तरह जुड़े तो हैं, 6 से 7 जुड़े ना, लेकिन बहुत बड़ी कृपा है, इसको कम मत समझना। कह रहे हैं कि जब प्रतिकूलता आए ना, जब संसार आपके खिलाफ दिखाई दे और आपका भजन कम होने लग जाए, तो आप भजन को बढ़ा दो, जोर का भजन करो, शक्ति लगाकर भजन करो, तब आप आगे इस मार्ग पर और आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ोगे। और आपको ऐसा लगेगा कि आप विमान में बैठकर उड़ रहे हो, लगेगा कि मैं उड़ रहा हूं। भजन का जोर आपको उड़ा के ले जाएगा। और ये काम, क्रोध, मद, मोह, माया, ये सभी आपके आगे गिर जाएंगे। भजन में वो बल है, नाम में वो बल है। रामकरण, अपनी हिम्मत मत हारना। जिस मार्ग पे चल रहे हो ना भाई, उस मार्ग पे चलते रहना। आपको बाद में खेल लगेगा, माया का खेल है और कुछ नहीं। जब एहसास हो जाएगा ना, कुछ दिखाई नहीं देगा, सब माया का खेल नजर आएगा। लाडली जू प्रत्यक्ष दिखाई देंगी। वो फिर एक और पत्र लिखा उन्हीं रामकर्ण जी को, और बताया कि प्रभु को ना आपसे ज्यादा काम और ना ही ज्यादा विश्राम चाहिए। वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि आप हृदय में उनके प्रति कितनी तड़प रख रहे हो, आपके हृदय में उनके लिए कितनी तड़प है। गौर से सुनना इस बात को। प्रभु को आपसे ना ज्यादा काम और ना ही ज्यादा विश्राम चाहिए। वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि आपके हृदय में उनकी प्रति कितनी तड़प है। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, ये ओम प्रकाश जी का अनुभव है, देख लो, बाल्यावस्था में। और ये मान लो मैं प्रभु के स्वभाव को जानने लगा हूं। क्यों जानने लगे पता है? लीलाएं होती हैं भाई। ऐसे महापुरुषों के साथ यहां ओम प्रकाश जी नहीं तड़प रहे, ओम प्रकाश जी कम तड़प रहे, लेकिन जो है ना जिसके साथ तार जुड़े हुए हैं वो ज्यादा तड़प रहा है। मेरा ओम प्रकाश बोलता है कि सखी ने आज 1 मिनट का 1.5 मिनट का वीडियो डाला था कि लाडली जू को एक बार ये कहना, लाडली जू मैं आपकी हूं, आप मेरे से बात नहीं करती, आप बोलती भी नहीं, ऐसे रहोगी, मैं कैसे, मैं चली जाऊंगी एक दिन। तब प्यारी जू कहती है कि नहीं नहीं, आप मेरी प्राणन से प्यारी हो, और पकड़ लेती है भाग करके, कहती रुको रुको मैं आई, मुस्कुराती रहती बैठी बैठी। तब चल दी तो कहा कि नहीं रुको, आप मेरे प्राणन से प्यारी हो। तो सोचो, लाडली जू ये बात कहते हो, नटवर नागर तो रुक नहीं सकता। ऐसा मन करता कि कब अपने हाथ से एक निवाला। माधवदास बाबा के लिए पता है, मल की लंगोटी समुद्र में धो रहे हैं। अम्बरीश महाराज हाथ वाली चक्की में आटा पीस रहे हैं, वहां पीछे अपने पीताम्बर से हवा झांक रहे। ऐसी खुशबू जैसे हवा आई, शीतलता आई, गर्मी थी, लेकिन जैसे एक बार पीताम्बर कि समझो ऐसा कभी दोबारा पहले जीवन में हुआ ही नहीं, ना होगा आगे। जब माधवदास बाबा की आंखें खुली तो कहा कि प्रभु क्या कर रहे हो?
चाहे बाहर कैसी भी लीला कर दे, लेकिन जब एकांत होता है तो वहाँ प्रेम ही बांटते हैं। तो कहा कि आप जैसे भक्त युगों युगों के बाद मिलते हैं, आप मेरी इतनी सेवा करते हो बाबा, क्या मैं आपकी इतनी सेवा नहीं कर सकता? माधवदास बाबा के नेत्रों में आंसू आ गए थे। इतना दयालु। कोई कहता है कि उसकी उपासना कर लो, कोई कहता है कि उसकी उपासना कर लो, ये नहीं कहता कि सब एक ही है, इसी की उपासना कर लो। अगर ऐसा भगवान है तो सच्ची गोपियों का प्रेम बड़ा अद्भुत था। यशोदा मैया नंद बाबा का प्रेम अद्भुत था। उनके जो सखा हैं उनका प्रेम अद्भुत था। ना मुक्ति चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना ऐशो आराम चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए, ना धन दौलत, कुछ नहीं चाहिए, ना शिक्षा चाहिए, ना ज्ञान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? प्रेम। ओम प्रकाश जी ने भी तो वही कहा, अगर आपका प्रेम सच्चा है, आपकी तड़प है, तो ये तो ज्ञान कुछ भी नहीं है, सब कुछ ज्ञात हो जाता है। एक और पत्र लिखा है फिर रामकरण जी को ही। फिर कह रहे हैं कि आप अपने दैनिक जो कार्य है रोज के चार्ट के हिसाब से बनाओ, एक चार्ट बनाओ। नाम जप करना चाहिए आपको, नाम से ही आपके सारे काम हो जाएंगे। देख लो, अभी शिक्षा का ज्ञान भी होगा जरूर। जरूर लगा जाए तो ये कह दिया कि पक्का इनका ऐसा ही हुआ है, शिक्षा का ज्ञान भी होगा जरूर। मेरे ऊपर महान कृपा होने लगी है। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं बाल्यावस्था है, निश्चल मन है, जो हो रही है घटना सब बता रहे हैं। देख लो, मेरे ऊपर महान कृपा होने वाली है, होने लगी है। मेरे अंदर बहुत परिवर्तन होने लगे हैं। आप मिलोगे तो पहचान नहीं पाओगे। देख लो, सच्ची बात है। अभी भी कभी वृंदावन जाते हो ना, पक्का एक बार ओम प्रकाश जी से मिल के आना। तो मेरा तो बहुत मन करता है, मैं तो उनसे जाके गले मिलता हूँ। सच्ची बात है। कभी भी मैं जाता हूँ तो पहले दूसरी साइड से निकलेंगे, रास्ते से उस साइड से कहीं भी, मैं कहता हूँ एक बार तो ओम प्रकाश जी से मिल ही लो। गर्मी या कुछ भी हो, वहाँ पानी चलता रहता है। जब भी जाओगे, बहुत बड़ा वट वृक्ष है, लेकिन है थोड़े से वृंदावन से साइड में, हमको जाना पड़ेगा। उस साइड से जाओगे तो कभी न कभी आपके मन में ये जरूर आएगा, एक बार मिल लोगे ना। हम तो उस साइड से निकले नहीं तो एक बार पक्का मिलते कभी भी। अगर वहाँ से निकलना हुआ साइड में और भी तो कहते 1-2-4 किलोमीटर है, चलो एक बार ओम प्रकाश जी के दर्शन करके मिल के आते हैं। एकांत स्थान आएगा, वहीं पे उसी स्थान पे रहे थे। देखना 72 दिन भूखे प्यासे, 72 दिन सोच करके हृदय फट जाएगा। ऐसे ओम प्रकाश जी हैं। फिर कह रहे हैं कि परिवर्तन होने लगे हैं, आप मिलोगे तो पहचान नहीं पाओगे। रामकरण श्री कृष्ण मेरी तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। अब ये मानो मेरा आखिरी पत्र है। आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और यही आशीर्वाद मांग रहा हूं कि मुझे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। यह सब श्री कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त होता है। एकमात्र निरंतर नाम मात्र लेने से भैया उनके हृदय में विरह अग्नि जागृत हो जाती है। सहन नहीं कर पा रहे थे, विरह अग्नि चरम सीमा पर पहुंच गई थी इस समय ओम प्रकाश जी की। और ये बातें श्री रामकरण जी को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि परिवर्तन भी हो गया, पत्थर भी मेरा आखिरी है और भगवान नाम से ही सब कुछ होता है। और अग्नि पराकाष्ठा पर पहुंच गई है, अब सहनीय नहीं है। अब क्या कह रहे हैं सुनो। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, अब मिलवे को हियरा तपे, मेरे जिय के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए, ब्रजराज लड़े ती लाडले, तुम बिन रहो न जाए। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान,
अब मिलवे को ही रात पे मेरे जिए के जीवन प्राण। सोचो उस समय इस विराग्नि में अन्न जल त्याग कर अपने जीवन को त्यागना था। उन्होंने पत्र में लिखा था, श्री कृष्ण का संदेश मिल चुका है, मेरा अगला कदम विशेष होगा। ये लिखा था उन्होंने, अपने मित्र रामकर्ण को बताया था। ऐसा सोच लिया था। 20 सितंबर 1941 को आपने भोजन छोड़ दिया था। याद रखना 20 सितंबर है 1941 को। और महाराज जी वृंदावन आ गए हैं। अक्रूर घाट से आगे, चामुंडा देवी के मंदिर से आगे एक सुनसान स्थान चुन लिया। देख लो, सुनसान बिल्कुल। आज भी वहां है तो रोड निकल गया पास से, लेकिन उस समय कुछ नहीं था वहां। ये बात बिल्कुल सही है, सुनसान है। अब तो रोड आ गया। तो वृंदावन से पहले, बाहर आने से पहले महाराज जी ने क्या 3 पत्र और लिखे हैं, क्योंकि परिवार वालों में कोई मन नहीं था। हृदय को किसकी बात बताएं। और भगवान ये प्रेरणा करते हैं ताकि भक्त प्रकाशित हो। और जो कलिकाल आएगा और कलयुग में जो सड़े हुए होंगे ना, हमारी तरह, जिन्होंने कोई ज्ञात नहीं होगा ना, इतने बुरे कर्म कर रखे हैं, इतने पापाचरण कर रखे हैं, उनमें जीवन में बदलाव आ सके, वो इस मार्ग को चुन सकें, उनके हृदय में वो प्रेम प्रकाशित हो सके और अपनी मलिनता को धिक्कार करते हुए दोबारा उसको कभी जीवन में याद नहीं करें कि प्रभु उस नरक से उठा लिया। और बार बार प्रभु का अभिवादन तभी तो करता है। तभी तो कहते नहीं कि आप एक पुष्प अगर श्री जी के चरणों में चढ़ाओगे ना, तो कितना, पता है कितना फर्क है। किसी आदमी का, किसी जीव का जीवन बदल दिया। हमारे को ऐसे अंक में भर के लेके आए थे। मेरे से बड़ा कोई नीच आज भी नहीं, और उस समय तो था ही नहीं। और ऐसे ही बहा नहीं पकड़ी, हृदय से लगा के लेके आ गए थे और कहा कि अब रुकने नहीं। और उन संत भगवान की इतनी कृपा कि उनका रूप का अगर एक दिन दर्शन हो जाता है ना, तो भजन करने की कोई जरूरत नहीं, भजन हो जाता है। पास में रहते हुए भी ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत देर हो गई, बहुत दिन हो गए मिले हैं, मिल नहीं सकते, शर्म आती, मन करता है कि एक बार लिपट जाऊं, परमाणु मिल जाए। बहुत बार होता है कि एक बार अपना हस्तकमल मेरे सिर पे रख दो। कहा कि ठीक नहीं है भाई, कोई देख लेगा। बहुत सरल सा भाव उनका, साक्षात प्रभु शरण, बहुत। तो किसको बताए ऐसे। इसलिए ना आप लोग भी, कोई अपना साथी है, बहन है, माता है, बाहर की तो छोड़ दो, आप अपना तो नाम ले ही रहे हो। जब हरिदास महाराज जी, वो हरिदासी जो बनी थी, जो माता उनका क्या बदनाम करने के लिए जो आई थी, जब महाराज जी ने क्या किया पता, 3 लाख नाम लेते थे कान में। 3 लाख एक दिन में नाम चले। 3 दिन रही वो माता, 9 लाख बार नाम। और 18 पता नहीं 28 32 अक्षर हैं उसमें, महामंत्र में शायद। और ऐसा नाम लेते, तेज बोलते थे वो। हरिदास जी महाराज पता है कैसे गाते थे, चिल्ला के, जैसे मेरा तो कुछ चिल्लाना नहीं है ये। हरिदास प्रभु जी तो बहुत तेज चिल्लाते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब नित्यानंद प्रभु जी ने पूछा कि महाराज जी ऐसे क्यों। कहते हैं कि जहां तक भगवान नाम की ध्वनि जाएगी, वहां तक पूरा वातावरण पवित्र हो जाएगा। इसलिए उनका ऐसा भाव था। और संत तो कृपालु होते ही हैं, वो धरा पे आते ही दूसरों के कल्याण के लिए हैं। नहीं तो एक बार जिनका गोलोक धाम गमन हो गया, वो दोबारा क्यों आएंगे। वो हम जैसे अधमों पे कृपा करने के लिए संसार में दोबारा आते हैं। उनको सुख दुख मोह माया सब दूर रहती है, सिर्फ मायापति साथ रहता है। वैसे बिल्कुल एक लड़कपन नहीं होता, वो
ऐसे सब कुछ ज्ञात होता उनको, संसार को दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। इसलिए कोई भी अपने पास में चाहे कितना भी हो, घर में नाचते कूदते राधा 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 कितने दिन नहीं बदलेंगे। नाम का प्रभाव कान में जाएगा तो कब तक रहेगा। आप एक काम करके देख लो, विश्वास की बात नहीं है तो किसी पशु के कान में रोज नाम दे दिया करो। एक माला रोज किसी पशु के कान में आप बोल के देख लो, और फिर अगर वो परिवर्तन नहीं हो जाए तो आप देख लेना एक बार। जब चैतन्य महाप्रभु जी झारखंड के जंगलों से निकल रहे, शेर हाथी घोड़े सभी जानवर हरे कृष्ण महामंत्र अगर पुकार सकते हैं तो नाम में बल नहीं है। 18 घंटे नाम लेना, MBBS की पढ़ाई करते होंगे वो नहीं करते होंगे, उनको तो लालच है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, लेकिन इनको क्या था, इनको तड़प ये थी कि प्रभु कैसे मिले, और क्लास में टॉप रहे हैं। फिर भी हम नहीं मानेंगे। हे गुरुदेव आपकी बिल्कुल कितना प्रवचन कर लो आप, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इतने बरस हो गए कहते कहते, हम अपनी दिनचर्या नहीं बदलेंगे, नहीं मानेंगे, शास्त्रों के अधीन भी नहीं रहेंगे, नहीं आपकी बात मानेंगे, चाहे आप कितना दुलार कर लो हमारे से, रहेंगे उसी श्रेणी के जिस श्रेणी से आपने उठाया है। 5 दिन नाम लेंगे, 5 दिन दिनचर्या बनेगी। अपनी अलग कुटिया बनाओ, कमरा है घर में, 2-4 ओम प्रकाश ऐसे लगाओ, गुरुदेव भगवान की छवि सामने रखो, 2-3 प्रियाजू की छवि रखो सामने, ललित माधुरी जी की तरह, कि जब जब आंख खुले याद आए चिंतन मेरी लाडली जू, मेरे प्रिय प्रीतम, ये सदगुरुदेव भगवान। अपराध होगा क्या? अपराध होने से पहले उस कुटिया में आपको कौन दिखाई देंगे? लाडली जू दिखाई देंगे। संत दर्शन से यही फायदा होता है कि वो बता देते हैं। पता आप रोज किसी संत के पास जाओगे, संतों का संग होगा तो बता देते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। सत्संग क्यों बोला गया, संतों का संग क्यों बोला गया? अपने आप भी प्राप्त हो जाते प्रभु। तो कई कई मिले ऐसे भी, पता है उन्होंने ये कहा बट ठसक से, बिल्कुल अवस्था कितनी 13, 14, 15 साल, और कहा कि गुरु की क्या जरूरत है, गुरु तो हमने हनुमान जी को मान ही लिया है, तो हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। बात तो सही है, हनुमान जी बहुत है महाभागवत और ऐसे कोमल हृदय के परम भक्त हैं वो, शिरोमणि वैष्णव शिरोमणि भगवान शिव शंकर के रुद्र अवतार। छाती पाड़ के दिखाए तो हृदय में कौन विराजमान है? प्रिय प्रीतम। ये बात सही है, लेकिन भगवान का एक बात और भी कहना कि किसी का बन क्या, शरणागत हो क्या। धन्ना जाट को नहीं बोला था, मेरी बात का कोई अगर इनमें सुन रहा हो बुरा मत मानना, लेकिन जो सही है वो कहना चाहिए। किसी का हो क्या, गले लगाने के लिए बोला कि हे मेरे को एक बार गले लगा लो, बहुत प्रेम आ रहा कि नहीं, तेरे सारे काम करूंगा मैं, धन दौलत सब कुछ, तेरी गैया भी चराऊंगा मैं, तेरी सेवा भी करूंगा, लेकिन गले तब लगाऊंगा धन्ना जब तू किसी का होके आएगा। तब जा करके उन्होंने दीक्षा ली और तब जाके गले लगाया धन्ना जी को। तब क्या कह रहे हैं, 26 दिसंबर को, हाँ लिखे हैं, पहला पत्र उन्होंने अपने बड़े भाई विष्णु नारायण सक्सेना को लिखा है। क्या लिखा है? मैं श्री कृष्ण प्रेम में इस संसार को त्याग कर जा रहा हूं, आप भी नाम लिया करो, सबसे छोटे हैं घर में। नाम लेने से समय समय पर अनुभव करवाते हैं कि मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ हूं। भगवान है, मेरे निजन हो, मेरे बड़े भाई हो, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। दूसरा पत्र उन्होंने अपने परिवार वालों को लिखा है, आप सभी को प्रणाम है। जो सुख श्री कृष्ण के साथ गोपों ने व गोपांगनाओं ने प्राप्त किया, वो आनंद प्राप्त करना चाहता हूं मैं, लेकिन मेरा इतने से काम नहीं चलेगा।
मेरा हृदय श्री कृष्ण से मिलने के लिए तड़प रहा है और मेरी तड़प श्री कृष्ण की समझ श्री कृष्ण ही समझ सकते हैं। वो अब मेरे साथ ही रहते हैं। देख लो, अब वो मेरे साथ ही रहते हैं। मेरे जीवन में जो कुछ होता है उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। अंत समय में भी कुछ पंक्तियां लिखी हैं। अच्छा देखो एक चीज,